हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा की पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 27 और पाठ 28 के एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 27 के एमसीक्यूज करेंगे और पाठ 27 का नाम है पांडवों और कौरवों के सेनापति। प्रश्न नंबर 1 है, श्री कृष्ण ने उपलव्य लौटकर हस्तिनापुर की चर्चा का हाल किन को सुनाया? ऑप्शन है क कौरवों को, ख पांडवों को, ग कृपाचार्य को, घ पांचाल नरेश को। सही उत्तर ख है, पांडवों को। प्रश्न नंबर 2 है, युद्ध के लिए पांडवों की विशाल सेना को कितने हिस्सों में बांटा गया? जो 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों की, प्रश्न पूछा कि उस 7 अक्षौहिणी सेना को यानी विशाल सेना को कितने हिस्सों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन है क 2, ख 3, ग 5, घ 7। तो उस सेना को कितने हिस्सों में बांटा? घ 7 यानी 7 हिस्सों में बांटा। प्रश्न नंबर 3 है, पांडवों की सेना के 7 दलों के नायक कौन कौन से महारथी बने? यानी जो उनकी सेना थी उसको 7 भागों में बांट दिया, उन 7 दलों के महारथी कौन कौन बने? ऑप्शन है क द्रुपद, विराट और शिखंडी, ख धृष्टद्युम्न और सात्यकी, ग चेकितान और भीमसेन, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर क्या है? उपर्युक्त सभी। क्योंकि 7 दल बनाए और 7 ही महारथी उनके नायक थे, तो कौन कौन थे वो नायक? द्रुपद, विराट, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन। 7 महारथी हो गए, तो इन 7 महारथियों को 7 अक्षौहिणी सेना के नायक बनाया। प्रश्न नंबर 4 है, पांडवों ने पूरी सेना का नायक यानी सेनापति किसको बनाया? सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया तो 7 तो नायक बन गए, लेकिन उन 7 का एक सेनापति किसको बनाया? ऑप्शन है क सात्यकी को, ख धृष्टद्युम्न को, ग द्रुपद को, घ विराट को। सही उत्तर क्या है? ख है, धृष्टद्युम्न को। प्रश्न 5 है, कौरवों की सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन है क कर्ण, ख शल्य, ग पितामह भीष्म, घ अश्वत्थामा। सही उत्तर ग है, पितामह भीष्म। पांडवों की सेना के सेनापति कौन थे? धृष्टद्युम्न। और कौरवों की सेना के सेनापति कौन थे? पितामह भीष्म। प्रश्न नंबर 6 है, कर्ण का उद्दंड व्यवहार सदा किसको खटकता था? ऑप्शन है क पितामह भीष्म को, ख भीम को, ग अर्जुन को या घ युधिष्ठिर को। सही उत्तर क है, पितामह भीष्म को। प्रश्न 7 है, बलराम अपने बड़े बूढ़ों विराट राज और द्रुपद राज को प्रणाम करके किसके पास बैठ गए? ऑप्शन है क श्री कृष्ण के पास, ख द्रुपद के पास, ग धर्मराज यानी युधिष्ठिर के पास, घ राजा विराट के पास। सही उत्तर ग है, धर्मराज के पास यानी युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर का ही नाम धर्मराज था। प्रश्न नंबर 8 है, कौरव व पांडवों के युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में से वे 2 राजा कौन कौन थे जो युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए? ऑप्शन है क बलराम, ख भोजकट के राजा रुक्मी, ग उपर्युक्त दोनों क और ख, घ पांचाल नरेश। सही उत्तर ग है, उपर्युक्त दोनों यानी बलराम और रुक्मी। ये 2 राजा थे जो कौरवों और पांडवों के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। प्रश्न नंबर 9 है,
पांडवों ने युद्ध के प्रारंभ में किस व्यू की रचना की? ऑप्शन है क सूची मुख व्यू की, ख चक्र व्यू की, ग शंख व्यू की, घ उपर्युक्त सभी की। सही उत्तर क्या है? क है सूची मुख व्यू की। प्रश्न 10 है, पितामह भीष्म के नायकत्व में समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कौरव सेना किस ओर प्रवाहित हुई? ऑप्शन है क हस्तिनापुर की ओर, ख इंद्रप्रस्थ की ओर, ग कुरुक्षेत्र की ओर, या फिर घ विराटनगर की ओर। सही उत्तर क्या है? ग है कुरुक्षेत्र की ओर, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध था वो किस जगह होना था? कुरुक्षेत्र में होना था। इसलिए दोनों तरफ की सेना कहाँ गई? कुरुक्षेत्र की ओर पहुंची। प्रश्न नंबर 11 है, युधिष्ठिर ने किस से युद्ध की अनुमति व आशीर्वाद लिया? ऑप्शन है क पितामह भीष्म की, ख आचार्य द्रोण की, ग कृपाचार्य एवं मद्रराज शल्य की, घ उपर्युक्त सभी की। सही उत्तर क्या है? घ है उपर्युक्त सभी की। तो युधिष्ठिर ने इन सब की अनुमति और आशीर्वाद लिया युद्ध करने से पहले। अगला प्रश्न है, धृष्टद्युम्न ने किस पर हमला बोल दिया? ऑप्शन है क कृपाचार्य पर, ख आचार्य द्रोण पर, ग पितामह भीष्म पर, घ कृतवर्मा पर। सही उत्तर क्या है? ख है आचार्य द्रोण पर। प्रश्न 13 है, भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने कितने दिन तक युद्ध किया? ऑप्शन है क 10 दिन तक, ख 12 दिन तक, ग 15 दिन तक, या घ 18 दिन तक। सही उत्तर क है 10 दिन तक। प्रश्न 14 है, 10 दिन बाद जब भीष्म आहत हुए तो किसको कौरवों ने सेनापति नियुक्त किया? ऑप्शन है क कृतवर्मा को, ख कृपाचार्य को, ग कर्ण को, घ द्रोणाचार्य को। सही उत्तर क्या है? घ द्रोणाचार्य को। यानी भीष्म जब आहत हो गए युद्ध क्षेत्र में तब कौरवों ने आचार्य द्रोण को सेनापति बनाया। प्रश्न 15 है, अर्जुन से क्रुद्ध होकर राजा रुक्मी अपनी एक अक्षौहिणी सेना लेकर किसके पास गया? ऑप्शन है क कर्ण के पास, ख दुर्योधन के पास, ग पितामह भीष्म के पास, घ द्रोणाचार्य के पास। सही उत्तर ख है दुर्योधन के पास। तो राजा रुक्मी सबसे पहले अर्जुन के पास आए और जब अर्जुन ने मना कर दिया तो वो दुर्योधन के पास गए। प्रश्न 16 है, राजा रुक्मी किस उद्देश्य से कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित होने गया और अपमानित होकर वापस भोजकट लौट आया? प्रश्न में एक बात स्पष्ट है कि जो राजा रुक्मी था वो कहाँ का राजा था? भोजकट का था। तो इसमें पूछा है कि किस उद्देश्य से कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल हुआ? ऑप्शन है क युद्ध जीतने के लिए, ख कर्तव्य निभाने के लिए, ग प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से, घ सहायता करने के उद्देश्य से। सही उत्तर ग है प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से। प्रश्न नंबर 17 है, द्रोणाचार्य के बाद कौरवों ने किसे सेनापति नियुक्त किया? ऑप्शन है क कर्ण को, ख शल्य को, ग कृतवर्मा को, घ अश्वत्थामा को। सही उत्तर क है कर्ण को। यानी सबसे पहले कौन? भीष्म सेनापति बने, उसके बाद द्रोणाचार्य और उसके बाद कर्ण। प्रश्न 18 है, किस दिन की लड़ाई में कर्ण का स्वर्गवास हो गया? ऑप्शन है क 12वें दिन, ऑप्शन है क 12वें दिन, ख 17वें दिन, ग 15वें दिन, घ 18वें दिन। सही उत्तर क्या है?
ख है 70वें दिन। प्रश्न 19 है, कर्ण के स्वर्गवास के बाद कौरवों की सेना का संचालन किसने किया? ऑप्शन है क कृपाचार्य ने, ख अश्वत्थामा ने, ग कृतवर्मा ने, घ शल्य ने। सही उत्तर क्या है? घ है शल्य ने। एक बार फिर से बता देती हूँ, कौरवों के सेनापति सबसे पहले भीष्म बने, उसके बाद द्रोणाचार्य बने, उसके बाद कर्ण बने और उसके बाद शल्य बने। प्रश्न 20 है, महाभारत का युद्ध कुल कितने दिन तक चला? ऑप्शन है क 15 दिन, ख 18 दिन, ग 20 दिन, घ 22 दिन। सही उत्तर ख है 18 दिन। तो जो कौरवों और पांडवों का युद्ध था, जो कुरुक्षेत्र में चला था और जिसको महाभारत का युद्ध कहते हैं, वो कुल 18 दिन तक चला। और इसी के साथ इस पाठ के MCQs समाप्त हुए। अब हम अगले पाठ के MCQs करेंगे। अब हम पाठ 28, जिसका नाम है पहला, दूसरा और तीसरा दिन, इसके MCQs करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्राय कौन रहता था? ऑप्शन है क कर्ण, ख पितामह भीष्म, ग दुशासन, घ द्रोणाचार्य। सही उत्तर क्या है? ग है दुशासन। और अग्रभाग का अर्थ है जैसे ये सेना है तो इसके सबसे पहले यहाँ आगे, तो यहाँ आगे कौन रहते थे? दुशासन। प्रश्न नंबर 2 है, पांडवों की सेना के आगे कौन रहता था? ऑप्शन है क भीमसेन, ख अर्जुन, ग युधिष्ठिर, घ धृष्टद्युम्न। सही उत्तर क्या है? घ है धृष्टद्युम्न। प्रश्न 3 है, पहले दिन के युद्ध के बाद घबराहट के मारे पांडव किसके पास गए? यहाँ पांडव शब्द लिखा नहीं, आप लिख लेना। ऑप्शन है क भीष्म के पास, ख श्री कृष्ण के पास, ग विराट के पास, घ द्रोणाचार्य के पास। सही उत्तर क है भीष्म के पास। प्रश्न 4 है, पहले दिन की लड़ाई में पांडवों पर किसने हमला किया जिससे पांडव सेना थर्रा उठी थी? ऑप्शन है क पितामह भीष्म ने, ख कृपाचार्य ने, ग आचार्य द्रोण ने, घ धृष्टद्युम्न ने। सही उत्तर क्या है? क है पितामह भीष्म ने। प्रश्न 5 है, सारी कौरव सेना में ऐसे कौन कौन से वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे? ऑप्शन है क भीष्म, ख द्रोण, ग कर्ण, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर क्या है? घ है उपर्युक्त सभी। यानी कौरव सेना में ये 3 ही व्यक्ति ऐसे थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। प्रश्न नंबर 6 है, द्रुपद के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है क सात्यकी, ख अश्वत्थामा, ग धृष्टद्युम्न, घ सहदेव। सही उत्तर क्या है? ग है धृष्टद्युम्न। प्रश्न 7 है, धृष्टद्युम्न जन्म से ही किसका बैरी था? ऑप्शन है क आचार्य द्रोण का, ख कर्ण का, ग दुर्योधन का, घ शकुनी का। सही उत्तर क है द्रोणाचार्य का। प्रश्न नंबर 8 है, सात्यकी के छोड़े बाण से किसका सारथी मारा गया? ऑप्शन है क कर्ण का, ख दुर्योधन का, ग कृपाचार्य का या घ भीष्म का। सही उत्तर क्या है? घ है भीष्म का। प्रश्न नंबर 9 है, भीमसेन के द्वारा चलाए गए बाण से कौन धक्का खाकर बेहोश हो गए? ऑप्शन है क दुर्योधन, ख भीष्म, ग कर्ण, घ कृपाचार्य। सही उत्तर क है दुर्योधन। प्रश्न नंबर 10 है, बिखरी हुई कौरवों की सेना को किसने इकट्ठा किया? ऑप्शन है क कर्ण ने, ख भीष्म ने, ग गुरु द्रोणाचार्य ने, घ कृपाचार्य ने। सही उत्तर ख है।
प्रश्न 11 है, भीष्म के छोड़े हुए बाण किसके शरीर पर पड़े? ऑप्शन है क भीम और नकुल के शरीर पर, ख द्रुपद और युधिष्ठिर के शरीर पर, ग सहदेव और धृष्टद्युम्न के शरीर पर, या फिर घ अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर पर। सही उत्तर घ है, अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर पर। प्रश्न नंबर 12 है, भीष्म के हमले से किसके पांव उखड़ गए? ऑप्शन है क कौरव सेना के, ख पांडव सेना के, ग क और ख दोनों, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर क्या है? ख है, पांडव सेना के। प्रश्न नंबर 13 है, अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? ऑप्शन है क शकुनी, ख शल्य, ग श्री कृष्ण, घ विदुर। सही उत्तर ग है, श्री कृष्ण। तो अर्जुन के रथ को कौन चला रहे थे? श्री कृष्ण चला रहे थे। प्रश्न 14 है, श्री कृष्ण ने क्रोधित होते हुए किसको मारने की ठानी? ऑप्शन है क भीष्म को, ख कर्ण को, ग शकुनी को, घ गुरुद्रोण को। सही उत्तर क है, भीष्म को। प्रश्न 15 है, दूसरे दिन की व्यूह रचना किसने की? ऑप्शन है क युधिष्ठिर ने, ख धृष्टद्युम्न ने, ग अर्जुन ने, घ श्री कृष्ण ने। सही उत्तर ख है, धृष्टद्युम्न ने। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।